तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम फरारी वर्ल्ड। ये हमारा पहला दिन है अबू धाबी में एंड फरारी वर्ल्ड इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप। ये हमने यास आइलैंड का हमने पैकेज बुक किया है। आपको सारी डिटेल्स मैं एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस सब्सक्राइब करना चैनल को। वहाँ जो कुछ होगा विल कवर इट फॉर यू एंड आपके साथ डिटेल्स भी शेयर किया जाएगा। सो स्टे। तो गाइज़ हम एंटर कर चुके हैं फरारी वर्ल्ड और मैं आपको डिटेल्स बता दूं। वैसे वीडियो में भी आपने डिटेल्स देखे ही होंगे, पर मैं आपको अभी और डिटेल्स दे देता हूं कि जैसे ही हम बस से उतरे फरारी वर्ल्ड के लिए, यास मॉल से हमने एंट्री ली। फरारी वर्ल्ड के एकदम अपोजिट साइड पे है और जैसे ही हम यास मॉल पहुँचे, फर्स्ट फ्लोर में जाके ब्रिज है, वहाँ पर आप जो वो ब्रिज है बेसिकली कनेक्ट करता है फरारी वर्ल्ड से, और हम वहाँ पहुँचे, टिकट काउंटर में पहुँचे। वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो गया, मतलब बेसिकली हमारे पास हम जो पैकेज में आए हैं, जो यास आइलैंड का पैकेज होता है फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग देयर, तो हमने 4 दिन का पैकेज लिया जिसमें 3 पार्क्स इंक्लूडेड है। तो मुझे पता, मतलब हमें पता नहीं था कि वो पार्क्स उसमें इंक्लूड है, उसके लिए टिकट लगेगी हमें, मतलब हमें होटल को बोलना पड़ेगा हमें टिकट दो जिसमें QR कोड है। बट एनीवेज हमें होटल ने जो है वो टिकट्स मेल की थी, जो हमें बाद में मिल गई। फिर उसमें QR कोड था और QR कोड के ज़रिए हमने क्रॉस किया। हम फिर बाद में अंदर पहुँचे और आपने नज़ारे तो देखे ही होंगे, कितने बढ़िया नज़ारे थे। तो बस अभी यहीं हम घूम रहे हैं और बच्चों के लिए छोटे मोटे चीज़ें हैं घूमने के लिए, आगे राइड्स भी होंगे, वो भी आपको बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून एंड यस, लेट्स गो फॉर इट। गाइस अब टाइम है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में जाने का।
अब तक का वर्ल्ड फास्टेस्ट है। सुनने में आ रहा है अबू धाबी में एक और बनने वाला है जो इससे भी फास्ट होने वाला है। लेट्स सी कैसा होता है। वीडियो शूट कर पाऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस तो ज़रूर शेयर करूँगा आपके पास। कितना प्यारा बना है यार, आप बस देखो, मतलब कंप्लीट पैसा वसूल। इसका प्राइस अगर आप सिर्फ ये करने आओ ना 6-6.5 हज़ार रुपये होते हैं, पर मेरे ख्याल से वर्थ है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। A few moments later. गैस रोलर कोस्टर की राइड करके आया और मैं क्या बताऊं आपको, मेरा पुर्जा हिल गया। मतलब इतना ख़तरनाक था, 250 किलोमीटर की स्पीड। मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है बेरेबल होगी, पर जो वो राइड जो नीचे जाती है ना, हालत ख़राब हो जाती है यार। मतलब लिटरली एक बार आप जाओ और आपको तारे दिख जाएंगे दिन में, ये मेरी गारंटी है। और आई थिंक जो भी 6-6.5 हज़ार रुपये वो ये लोग इस चीज़ के ही लेते हैं, बिकॉज़ ये वर्ल्ड का बेस्ट रोलर कोस्टर राइड है। तो आप सोच सकते हो कुछ तो बात होगी इसमें। बट एनीवेज अब वो राइड हो चुका है और मेजरली और कोई ख़ास राइड है नहीं यहाँ पे ना। लेट्स सी आगे मैं देखता हूँ कुछ और मुझे ठीक लगे तो। प्रियंका कियांश गए हुए हैं अंदर, एक और कोई राइड है या क्या है, बेनोज ग्रेट रेस करके। तो लेट्स सी क्या होता है, वो क्या है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो। यहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उस चीज़ की। अभी एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया मैंने 16 दिराम का, तो आप समझ सकते हो कि प्राइस करीब करीब मामूली हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा ही होगा, बट स्टिल इट्स फाइन। जिस तरीके से पूरा एयर कंडीशन है तो मतलब यहाँ पर गर्मी लगने का सवाल नहीं। बहुत ज़्यादा फीजेबल है यहाँ पर आना और बहुत बढ़िया यहाँ पर सारी व्यवस्था है। मैं क्या बताऊँ आपको, इट्स अमेजिंग। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, थकान भी नहीं लग रही है, जबकि दो बच्चों को लेके घूम रहा हूँ। सो येस, अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई विल कीप यू अपडेटिंग। ये गैलरी है फरारी गैलेरिया करके, यहाँ पर फरारी की सारी गाड़ियाँ हैं। आई थिंक ये सारी वही गाड़ियाँ हैं जो फरारी चलाता था F1 रेसिंग के टाइम पे। तो गाइस यहाँ पर ऐसे ऐसे स्वीट राइड्स भी है ना, कि जिसमें सब तरीके के सब एज के लोग भी बैठ सकते हैं, मज़ा आता है। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक राइड है, यहाँ पर गाड़ियाँ आती है जाती है, तो बहुत स्वीटली मतलब पूरा एक टूर देती है। तो मतलब पूरा फरारी वर्ल्ड का नहीं, पर एक ऐसा टूर टाइप है, बीच में सिटी बनाई है और उसके आगे गिर्द घूमते हैं, तो बहुत सही है वो भी। ऐसे बहुत सारे दूसरे राइड्स भी हैं और देखने को बहुत मज़ा आता है। एंड जैसे मैंने कहा, मतलब पूरा जो बनाया है वो देखने में इतना मज़ा आता है कि मैं क्या कहूँ, तारीफ़ों के पुल बांध दूँगा मैं, इतना मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिटेल में एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूँगा, तो बस बने रहें। ऐसे स्ट्रीट्स बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रीट्स हैं। तो गाइस फाइनली मेरा पहला दिन, एक्चुअली टेक्निकली दूसरा दिन, पर पहला दिन फर्स्ट पार्क आबू धाबी का हो गया है। जब हम पहुंचे थे तभी हमने ज़्यादा किया नहीं था, रेस्ट ही किया था उस दिन, बिकॉज बहुत थक गए थे। अभी मैं बात करूँगा फरारी वर्ल्ड जहाँ हम जाके आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या बुकिंग्स थी मेरी। मैंने आबू धाबी में 4 दिन का पैकेज लिया हुआ है, जहाँ पर 3 पार्क्स मुझे फ्री मिले हैं। उसमें पैकिंग जैसे आप बस यास आइलैंड के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपके पास होटल्स के ऑप्शन है, आपको कितने दिन रुकना है उसके हिसाब से आपका पैकेज रहेगा। आप विद ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी ले सकते हो। आपको 3 पार्क, जैसे आप 4 दिन के लिए जा रहे हो तो 3 पार्क्स फ्री है, 3 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 पार्क्स फ्री है।
तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है, आपको वेबसाइट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड द प्राइजेज ऑल्सो AED में है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला दिन था, हम निकले कितने बजे, हम शायद 1 बजे निकले थे घर से, मतलब हमारे होटल से 1 बजे निकले थे। तो हम पार्क इन होटल में रुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब सामने साइड क्रॉस करके ही बस आती है, एवरी 15 मिनट्स हाफ एन आवर यहाँ पर एक बस आती है जो आपको यास आइलैंड के जो भी पार्क में जाना है आपको ले जाती है। उनका एक फिक्स रूट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। उतरते ही यास मॉल है, यास मॉल का जो लोअर ग्राउंड है वहाँ हम पहुँचते हैं। फिर हमें ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है, वहाँ पर एक ब्रिज बनाया हुआ है, आपने वीडियो में भी देखा होगा जो मैंने बताया है। तो वो क्रॉस किया हमने, क्रॉस करते ही हम टिकट काउंटर पे गए। पहले हमको ऐसा लगा कि हमारे पास जो वाउचर है हमको उसका फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था। मतलब मुझे लगा कि कोई बैंड होगा या कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर सीधा जाके हमें, हमारे पास वाउचर था, तो वहाँ पर हमको बताया गया कि आप अगर पैकेज सिस्टम में आए हो होटल से आए तो होटल ही आपको टिकट्स देगा। तो हम शॉक हो गए कि अभी वापस होटल जाना पड़ेगा, पर उन्होंने बोला कि आपको कुछ मेल भी आया होगा। तो मैंने चेक किया, मेरे पास मेल था टिकट का, उसमें QR कोड होता है। वो QR कोड हमने स्कैन किया, और उसके लिए कोई फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली वो स्कैन हो जाता है और आपको एंट्री मिल जाती है। और एंट्री किया तो एक नई दुनिया थी फरारी वर्ल्ड की, और इतनी ज़बरदस्त बनाई थी तो मैं आपको क्या कहूँ। उसमें बहुत सारे राइड्स है, मतलब 20-25 राइड्स है करीब, अट्रैक्शंस है, फिर वहाँ पर गैलरीज है, वहाँ पर म्यूज़ियम है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमको ऐसा लगा शायद थोड़ा और पहले जाना चाहिए था हमें। तो आप भी हो सके तो निकल जाना, 12 बजे तक निकल जाना। इसका टाइमिंग कुछ 12 बजे का ही है जब शुरू होता है, और 10 बजे का भी, कभी कभी 10 बजे भी शुरू होता है। तो आप टाइमिंग्स, आपको होटल्स भी पता चल जाएगी किसका क्या टाइमिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एंटर किया, हमने राइड्स करी। कियांश और प्रियंका ने थोड़ी राइड्स की, मतलब 5 साल का बच्चा है कियांश, तो उसके लिए लिमिटेड राइड्स है, बट है अच्छे राइड्स भी है वो। फिर 7 साल के बच्चे जो उनके ऊपर के लिए फिर भी थोड़े राइड्स अच्छे हैं, रॉक क्लाइंबिंग है, तो मतलब एडवेंचरस भी है, सब कुछ है, तो मज़ा आता है। उसके बाद में मैं पर्सनली जब कियांश और प्रियंका अपने राइड्स कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं रोलर कोस्टर कर लेता हूँ जो यहाँ का फास्टेस्ट है। तो मैंने किया, और भाई साहब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं शायद लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लिटरली मैं इतने सारे राइड्स किए हूँ अपने बचपन में, बट ये जो मैंने देखा है ना, ये कहीं भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऑब्वियसली फास्टेस्ट इसको कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट राइड है, 250 किलोमीटर की स्पीड में फरारी वर्ल्ड है, ऑब्वियसली तो स्पीड तो होगी, और प्लस जो इतना स्टीप है वो भी बहुत खतरनाक है। 3 बार ऐसे आता है भाई, मैं क्या कहूँ आपको, मतलब जान निकल जाए इतना खतरनाक है। बट वहाँ पर बच्चे 2-3 बार कर रहे थे उसको, एक के बाद एक कर रहे थे। कैसे कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसका वीडियो नहीं दिखा पाया बिकॉज उन लोगों ने लॉकर रूम में हमारे सारे फ़ोन्स और सब रख लिए थे, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में चीज़ों के गिरने का बहुत डर रहता है, तो उन लोगों ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो करके रखा है। तो वो हो गया। उसके बाद में मैं बाहर आया तो मैं तो होश में ही नहीं था आधा टाइम कि भाई क्या हो रहा है। फिर हम गए, मैंने थोड़ा पिया, कोक पिया, थोड़ा शांत हुआ थोड़ा मेरे सेंसेस में आया। उसके बाद हम गए दूसरे राइड्स में। मैंने तो ज़्यादा राइड्स की नहीं, कियांश ने की, प्रियंका ने की, तो वो लोग गए आगे। आगे जाके फिर बाद में खाना पीना किया। वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स है खाने के, इंटरनेशनल, इंडियन क्यूजिन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वेजिटेरियन ऑप्शंस कम है, पर ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। मतलब जिस तरीके से बनाया है, जो व्यवस्था है वहाँ की, वो बहुत ही बढ़िया है। और पूरा AC है, तो चाहे गर्मी हो ठंड हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थकान भी नहीं लगती ज़्यादा। मतलब मैंने ऐसा वो कहते हैं ना अरेंजमेंट, आज तक लाइफ में कहीं नहीं देखा है। मतलब मैं चाहूँगा कि और 2-3 बार जाके आऊँ मैं यहाँ पर, मतलब एक बार में मन नहीं भरता है ऑनेस्टली। मतलब आपको मन करेगा कि अगले दिन भी यार मैं फरारी वर्ल्ड जाके आता हूँ। खैर, एक बार ही जा पाते, तो मेरे हिसाब से बहुत सही एक्सपीरियंस है। और जब हमारा सारा काम हो गया, हम वापस यास मॉल के थ्रू हम नीचे उतरे, हमारी बस आई 10-15 मिनट में, और हम बैठ के वापस होटल की तरफ आ गए। अब यास मॉल भी है, फ्री है, तो आप मॉल के भी लुत्फ़ उठा सकते हैं अगर आपका फरारी वर्ल्ड का काम जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो। वहाँ पर शॉपिंग का भी ऑप्शन है, वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर क्लाइंब करके भी एक बनाया है जो इंडोर स्काई डाइविंग होता है, उसका आप उसकी वीडियोस भी देखना, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो CLYMB करके, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वो हालांकि वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा और थोड़ा एक्सपेंसिव है,
पर मैंने जब वीडियोस देखे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखते टाइम मिलेगा तो जाएंगे, तो मैं आपको उसकी भी चीज़ें बता दूँगा। बट एनीवेज ये था मेरे पूरे दिन का शेड्यूल फरारी वर्ल्ड का। अब कल हम जाने वाले हैं वार्नर ब्रदर्स, तो वहाँ का भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, आपके पास लेके आऊँगा। थोड़े वीडियो में अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगा, कुछ भी आपको ऐसा लगा समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा, बिकॉज़ मैं करीब करीब मुझे सब पता चल गया अभी यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें मुझे पता चल गई है। तो यस, आपको कुछ भी ऐसा लगे आप मुझे पूछ सकते हो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।